बीते दिनों ब्लॉक प्रमुख चुनाव की दबंगई को कैमरे में कैद करने वाले कन्नौज के पत्रकार नित्य मिश्र को जान से मारने की कोशिश हुई। उनका कैमरा, मोबाइल और माइक आईडी लूटी गई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा था तो पुलिस अपराधियों के संरक्षण में लगी रही। अफसरों के दबाव में मीडिया, खास तौर पर प्रिंट मीडिया में भी खबर का असर नहीं हुआ, लेकिन पत्रकार नित्य मिश्र इससे निराश नहीं हुए और उन्होंने मानव अधिकार आयोग से गुहार लगाई। मानव अधिकार आयोग ने पत्रकार की व्यथा को सुना और दर्द भी महसूस किया कि सच के साथ खड़े होने में कितना कुछ सहना पड़ता है। घटनाक्रम के अनुसार सौरिख थाना इलाके के सौरिख विकास खंड दफ्तर में ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के नामांकन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा नामांकन पत्र फाड़ने और बवाल करने की कवरेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार नित्य मिश्रा के द्वारा किए जाने से नाराज अपराध से जुड़े लोगों ने पत्रकार और उसके साथी को बंधक बनाकर उसका वीडियो कैमरा तोड़ दिया और 3 माइक आईडी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। असामाजिक लोगों ने पत्रकार की हत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन पीड़ित पत्रकार नित्य मिश्रा किसी तरह से जान बचाकर भाग गए। हालांकि इन सब में हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब असामाजिक तत्व पत्रकार और उसके साथी पत्रकार को पीट रहे थे तो कैमरा छीनकर जब वो तोड़ रहे थे, मोबाइल आईडी लूट रहे थे, उसी दौरान पुलिस के 3 दरोगा, 1 दर्जन से ज्यादा सिपाही मूक दर्शक बनकर मूक सहमति से अपराधियों का साथ दे रहे थे। पुलिस कर्मियों ने किसी को भी न रोका न पकड़ा। पीड़ित पत्रकार नित्य मिश्रा ने बताया कि पुलिस के सामने हुई घटना में पत्रकार और उसके साथी को काफी चोटें आई हैं। उसका 2.5 लाख का सामान लूट लिया गया। पीड़ित पत्रकार ने कई बार कन्नौज पुलिस अधिकारी को अधीक्षक को पत्र लिखकर मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की है, लेकिन अभी तक कोई खास सुनवाई यहां पर नहीं की गई है, जिसके कारण वो परेशान हैं। आपको बता दें कि सारे वीडियो और फोटो भी पत्रकार ने कन्नौज पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा को दिखाए, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और सत्ता के दबाव में आकर मुकदमा नहीं लिखा। अब न्याय के लिए दर दर भटकने वाले पत्रकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार ने पत्रकार की पीड़ा को समझते हुए प्रकरण दर्ज कर कन्नौज पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा को 8 सप्ताह में कार्रवाई कर पीड़ित पक्ष और आयोग को रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया। किसने? भाई हमने वीडियो बनाया ये दीजिए अंदर बाहर जितने नहीं कूदे बनाओ जाए गुंडा ही न करवाओ हमारा एक लोग जाने तो हमें सब स्वीकार है, हमारा एक व्यक्ति जाने, लेकिन अगर भाजपाई अंदर उनको बाहर निकल पाई, वो किस बिना पर अंदर है, उनको बाहर निकल पाइएगा। क्या प्रशासन इसी बात के लिए होता है? आप कह रहे मैं आपके साथ हूं, नहीं कर रहा है। देखिए मेरे कितना मारा इन लोगों ने, मेरी एक आंख तक लाल हो गई है। पूरा लूट तंत्र अंदर मौजूद है। वहां पर पुलिस प्रशासन पूरा सही है। भाजपा कार्यकर्ता अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर प्रत्याशी खड़े हुए हैं, यहाँ पर इनको नॉमिनेशन नहीं कराने दिया जा रहा है। यहाँ पर किसी को यहाँ पर नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं एबीपी न्यूज को, मैं डीडी न्यूज का मैं मान्यता अपराध पत्रकार हूँ। मेरे ऊपर इन लोगों ने हमला किया है। देखिए मेरे कितना मारा इन लोगों ने, मेरी एक आंख तक लाल हो गई है। पूरा लूट तंत्र अंदर मौजूद है। वहां पर पुलिस प्रशासन पूरा सही है। भाजपा कार्यकर्ता अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर प्रत्याशी खड़े हुए हैं, यहाँ पर इनको नॉमिनेशन नहीं कराने दिया जा रहा है। खटिया खड़ी हुई है, बहुत दिलेर बनती है। पूरा देखिए ये सब चूड़ी पहन लो भाई मेरे। मैडम क्या हुआ आपके सामने अभी यहाँ पर? अभी क्या हुआ? पत्रकार के साथ हाथापाई हुई है, आप क्या कर रहे थे यहाँ पर खड़े होके? मैडम यही मौजूद थे, पुलिस वाले सब मौजूद। आप क्या कर रही थी मैडम? कुछ तो जवाब दीजिए कम से कम। आपके सामने एक पत्रकार पीटा गया है, कुछ तो क्या हुआ? क्या है? पत्रकार के ऊपर हाथ चला? आपने नहीं देखा? आप सामने खड़ी थी।
नहीं मैं खड़ी हूँ, लाइन ऑर्डर में खड़ी हूँ। आपने देखा नहीं यहाँ पर पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है आपके सामने? अगर पत्रकार की हत्या हो जाती तो क्या करते आप हैं? एक और प्रतापगढ़ कांड करवाना चाहते हैं क्या आप लोग यहाँ पर? नहीं, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर यही हो रहा है। इतने सारे पुलिसकर्मी हुए हैं और एक मान्यता प्राप्त पत्रकार पिट गया है। खटिया खड़ी हुई है, बहुत दिलेर बनती है। पूरा देखिए, ये सब चूड़ी पहन लो भाई मेरे। मैडम क्या हुआ है आपके सामने अभी यहाँ पर? अभी क्या हुआ है? पत्रकार के साथ हाथापाई हुई है, आप क्या कर रहे थे यहाँ पर खड़े होके? मैडम यही मौजूद थे, पुलिस वाले सब मौजूद। आप क्या कर रही थी मैडम? कुछ तो जवाब दीजिए कम से कम। आपके सामने एक पत्रकार पीटा गया है, कुछ तो क्या हुआ, क्या है? पत्रकार के ऊपर हाथ चला? आपने नहीं देखा? आप सामने खड़ी थी? नहीं मैं खड़ी हूँ, लाइन ऑर्डर में खड़ी हूँ। आपने देखा नहीं यहाँ पर पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है आपके सामने? अगर पत्रकार की हत्या हो जाती तो क्या करते आप हैं? एक और प्रतापगढ़ कांड करवाना चाहते हैं क्या आप लोग यहाँ पर? नहीं, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर यही हो रहा है। इतने सारे पुलिसकर्मी हुए हैं और एक मान्यता प्राप्त पत्रकार पिट गया है। मेरा नाम नित्य मिश्रा है, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिपोर्टर हूं। और जो बीते दिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुए थे कन्नौज के सौरिक ब्लॉक में, वहां पर कुछ अराजक तत्व जो नामांकन कराने आए लोग थे, उनका पर्चा छीन रहे थे और उन्हें नामांकन नहीं दाखिल करने थे देर थे। ये पूरा वाकया जब मैंने वीडियो कैमरे में कैद कर दिया तो वहाँ जो लोग मौजूद थे, दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे, उन्होंने अपनी कारगुजारियों को कैमरे में कैद होते हुए देख वो नाराज़ हो गए और हम पर हमला कर दिया। मेरे साथी को भी बंधक बना लिया, मुझको बंधक बना लिया। मेरा महंगा कैमरा था वो तोड़ दिया, मेरी माइक आईडी छीन ली, वहाँ पर लूट लिया और काफ़ी मेरा नुकसान हुआ। 2-2.5 लाख रुपए करीब मेरा नुकसान हुआ। और ये सारे जो घटना मेरे साथ घटित हुई, मुझ पर जो हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, तो ये सब का वीडियो भी बन गया, फ़ोटोग्राफ्स भी सामने आ गई। इसको लेकर जब कन्नौज के पुलिस अधीक्षक को मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दिया तो लेकिन उन्होंने मेरा FIR दर्ज नहीं की। वहाँ पर सौरी थाने में प्रार्थना पत्र दिया। इवन आपको बता दूँ, मेडिकल तक नहीं कराया इन लोगों ने। मैंने खुद जाकर वहाँ पर सरकारी अस्पताल में अपना मेडिकल कराया था। और जब FIR नहीं दर्ज करी तो मैंने इनको रजिस्ट्री भी करी कन्नौज के पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा को, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई जब नहीं हुई तो मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटाया था और अपने सारे जो मेरे पास सबूत थे, सारे जो वीडियोस थे हमले वाले, वो सब मैंने उनको भेजे। तो उन्होंने मामले को संज्ञान लेकर कन्नौज के पुलिस अधीक्षक को 8 सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। और क्या कार्रवाई की, इसको पीड़ित को बताएं और राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी इसकी सूचना दें। लेकिन 8 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी कन्नौज के पुलिस अधीक्षक ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने फिर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कन्नौज के पुलिस अधीक्षक पर तीखी टिप्पणी करते हुए उनको ये कहा कि पत्रकार पर जो हमला हुआ वो कहीं ना कहीं पत्रकार का मानवाधिकार का हनन हुआ है और उस पर हमले को रोकने में पुलिस पूरी तरह विफल साबित हुई। ये चीज़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने माना है और लिखा भी है और उनको ये निर्देश दिया है कि अगले 4 सप्ताह के अंदर आपने क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी, इसकी पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित करें। हालांकि अब पहला हफ्ता शुरू हुआ है, मुझे 3 हफ्ते और इंतजार करना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि कन्नौज के पुलिस अधीक्षक से मुझको न्याय मिले। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार पर मुझे पूरी आस्था है, पूरी उम्मीद है। यहाँ पर जो संविधान है हमारा, उस पर मुझे पूरी उम्मीद है और मैंने कोर्ट का भी सहारा लिया है। तो कई हफ्ते, कई महीने गुजर गए हैं, अभी तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर मुझको न्याय नहीं मिलता है तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होऊंगा और अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कन्नौज के पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा पे होगी वहाँ पर, क्योंकि मैं अकेला यहाँ रहता हूँ और लगातार मुझको धमकियाँ भी दी जा रही हैं क्योंकि पुलिस पूरी तरह से जो हमलावर थे उनसे मिली हुई है, तभी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मैं आपके माध्यम से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा, अगर मुझ पर हमला होता या कोई घटना मेरे साथ घटती है, जान माल की, या मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कन्नौज के